एक शादीशुदा जोड़ा अपना सेकंड हनीमून मनाने के लिए कुछ टूर पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पे ही छोड़ गए थे। बदनसीब से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण कुछ शिप डूबने लगी। सभी लोग की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबते शिप पर छोड़ आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसे डूबते शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वे चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थी को पूछा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैं तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक की नज़र एक शांत बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जाकर यह सवाल पूछा। विद्यार्थी बोला, मुझे लगता है वह बोली होगी हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से कहे थे। शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, कुछ शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों बाद उस पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो उसे अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार मानती थी, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा। डायरी में लिखा था, जब उसकी माँ बाप उस कुर्सी पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी माँ को 3rd स्टेज कैंसर है और इसलिए वे दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसलिए दोनों अकेले ही उस कुर्सी पर गए थे। जब उस सीप पर वह मनहूस समय आया था तब उसके पिता ने उस अकेली बची लाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबते हुए शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए अपनी पत्नी की कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फुट फुट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं ख़त्म की और पूरे क्लास शांति में डूब गया। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीख अपने विद्यार्थी तक पहुंचाना चाहते थे वह पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती है कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज़ों को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं होता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला करना छोड़ दीजिए। वह जो होटल में आपका खाने का बिल भरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने पैसों का घमंड है, बल्कि इसलिए कि वह आपको पैसों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। वह जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आप में एक अच्छा दोस्त देखते हैं। वह जो आपको हमेशा मैसेज करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको बहुत याद करते हैं। और वह जो हर झगड़े के बाद पहले माफ़ी मांगते हैं, इसलिए नहीं कि वह गलत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बातों, अपने गुस्से या अपने ईगो से ज़्यादा आपकी परवाह है। तो दोस्तों, कहानी बदनसीब बाप की कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।